बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित पाठ बाजार दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम उसी पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें उन्होंने अपने बौद्धिक विचार को साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। बाजार और उपभोक्ता का संबंध आज के समय का सबसे मुख्य विषय। उपभोक्ता अर्थात बाजार को उपभोग करने वाले, बाजार का उपयोग करने वाले। तो चलिए हम लोग जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन के शेष भाग का अध्ययन करते हैं। एक और मित्र की बात है। वे दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो बिल्कुल खाली है। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार को देखते रहे। बोले क्यों? बाजार और क्या? तब मैंने कहा लाए तो क्यों कुछ नहीं? बोले हाँ, यह समझ में ना आया कि ना लूं तो क्या, सब कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ भी लेने का मतलब था बाकी सब कुछ छोड़ देना, किंतु मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इसी से मैं कुछ भी नहीं ले सका। लेखक के मित्र दोपहर के पहले बाजार गए, पर बाजार में इतनी सारी चीजें थी कि उन्हें पता नहीं चल सका कि लूं तो क्या लूं और ना लूं तो क्या ना। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। लेखक कहते हैं लेकिन मित्र की बात ठीक है। यदि ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब तरह की चाह तुम्हें घेर लेगी। तब परिणाम त्रासी होगा, गति नहीं होगी और ना कर्म। लेखक कहते हैं बाजार की सार्थकता तभी है जब आप आवश्यकता का सामान लें, जरूरत का सामान लें। जब आपको पता नहीं हो कि मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है, तो बाजार आपके लिए बिल्कुल निरर्थक है। ठीक यही बात लेखक के मित्र के साथ हुई। उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें क्या चाहिए, इसलिए बाजार का सारा सामान उन्हें आकर्षित कर रहा था। यही कारण था कि बिना कुछ खरीदे ही वे वापस आ गए। जब इंसान को ये नहीं पता हो कि इसकी जरूरत क्या है, वैसे में बाजार उसके लिए मुश्किल पैदा करेगा, उसका परिणाम उसको दुख देगा। बाजार में एक जादू है। यह जादू हमारी आंख की राह काम करता है। लेखक का मानना है कि बाजार में एक जादू है और वह जादू हमारे अंदर किस रास्ते उतरता है? आंख के रास्ते उतरता है। वह रूप का जादू है। जिस प्रकार चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, ठीक वैसे ही जादू की भी मर्यादा है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, उसी तरह बाजार के जादू मेरे आंखों पर चलता है और आंखों के रास्ते हमारे दिल में उतरता है। बाजार की क्या मर्यादा है? बाजार के जादू की क्या मर्यादा है? जेब भरी हो तथा मन खाली हो तो ऐसे हालत में जादू का असर खूब होता है। आपकी अगर जेब रुपये पैसों से भरी है और मन खाली है, मन खाली मतलब असंतुष्ट, जीवन के प्रति संतुष्टि नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ सीमित है, मुझे और चाहिए, तो ये बाजार का जादू क्या होता है? उसका असर खूब होता है। अगर जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की बहुत सी चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अगर जेब भी खाली है और मन भी खाली है तो भी बाजार का आकर्षण क्या होगा? आंखों के रास्ते आपके अंदर तक पहुंच जाएगा, उसका निमंत्रण आपके अंदर तक पहुंच जाएगा। और कहीं उस वक्त जेब भरी हुई तब तो यह मन किसी का मानने वाला नहीं। अगर उसी समय आपकी जेब भरी हो और मन खाली हो तब तो आपका मन किसी की भी बात मानने वाला नहीं। मन खाली से तात्पर्य मन असंतुष्ट हो, मन में संतोष नहीं। तब लगता है यह भी लूं वह भी लूं, सब सामान जरूरी है, आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। किंतु यह सब जादू का प्रभाव है। जादू की सवारी उतरी कि मालूम होता है
फैंसी चीज़ों की अधिकता आराम में मदद नहीं देती। फैंसी चीज़ों की अधिकता क्या होती है? आराम में मदद नहीं देती, वरन खलल ही डालती। थोड़ी देर को स्वाभिमान को सेक जरूर मिल जाती है, किंतु इससे अभिमान की गिल्टी को और भी खुराक मिलता है। स्वाभिमान को सेक मिल जाती, चलिए मैंने अपने पसंद की चीज़ खरीद ली, लेकिन अभिमान को क्या होता है? और भी खुराक मिल जाता है। अगर जकड़ रेशम की डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वो जकड़ कम होगी? जकड़ किसी भी चीज़ की हो, रुखी रस्सी की हो या रेशम की डोरी की हो, ये जकड़ हमेशा परेशानी ही देती है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सरल सा उपाय है। वह यह है कि बाजार जाओ तब मन खाली ना हो। बाजार तभी जाओ जब मन संतोष से भरा हो, संतुष्ट हो। और मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। अगर मन असंतुष्ट हो तो बाजार नहीं जाओ। कहते हैं ना, लू में बाहर जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन बेकार हो जाता है। ये एक उपमा लेखक ने दी है, एक उदाहरण दिया है लेखक ने कि अगर आप लू में पानी पीकर जाते हो, अगर शरीर आपका पानी से भरा पूरा होता है तो लू का लूपन बेकार हो जाता है। उसी तरह अगर आपका मन संतुष्ट है, भरा हुआ है, परिपूर्ण है, तो बाजार का जादू आप पर नहीं चल पाएगा। बाजार का बाजारूपन जो है वो आप पर असर नहीं दिखा सकेगा। मन किसी लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब यह घाव नहीं दे सकेगा, वरन कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार भी तुम्हें कृतार्थ करेगा, चूंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। मन लस से भरा है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। अगर आपको पता होगा कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मेरा लक्ष्य कहाँ है, तब क्या होगा? वह बाजार घाव नहीं देगा बल्कि आनंद देगा। तब बाजार भी तुम्हें कृतार्थ करेगा और तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे, क्योंकि बाजार की सार्थकता दूसरे की जरूरत को पूरा करने में है। और हम बाजार को सार्थक तभी कर सकते हैं जब उससे अपने जरूरत के सामान को खरीदें। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के वक्त काम आना। यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत जरूरी। चीन लेना मतलब पहचान लेना बहुत जरूरी है। मन खाली ना रहना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मन बंद ही रहना चाहिए। मन को बंद नहीं कर देना चाहिए, मन को शून्य नहीं कर देना चाहिए। मन को किसी चीज से दूरी नहीं बना लेना चाहिए। यह एक प्रकार का संन्यास नहीं ग्रहण कर लेना चाहिए। मन है तो मन में इच्छा होगी, क्योंकि जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। एकदम से बीतराग किसी चीज के प्रति नहीं होना चाहिए। शून्य होने का हक बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण, यानी हर चीज से परिपूर्ण है। तभी आदमी शून्य को ग्रहण कर सकता है, शून्य बन सकता है। और ये उसका हक किसे? सिर्फ ईश्वर को है। मनुष्य है तो अपूर्णता होगी, किसी चीज की इच्छा भी होगी। बाकी सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब कामनाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। यानी आप अपने सभी कामनाओं को दबा लोगे, अभिलाषाओं को समाप्त कर लोगे, यह नहीं होगा, यह झूठ है। यदि इच्छा निरोध स्तपा का ऐसा नकारात्मक अर्थ हो तो ऐसा तप झूठ है। अगर इच्छा को दबाना ही तप है तो ऐसा तप का नकारात्मक अर्थ बेकार है, ऐसा तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को भले जाती है। वैसा तप जिसमें आप अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, ऐसा तप की राह जो है वो रेगिस्तान की ओर जाती है, प्यासी आत्मा की ओर जाती है। वह मोक्ष की राह नहीं जाती, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद करके रखना जड़ता है, मतलब जबरदस्ती बलात् मन को बंद करके रखना क्या है? जड़ता है, निर्जीवपन है। लोभ का जीतना यह नहीं है। जहाँ लोभ होता है अर्थात मन में, वहाँ नकार। अगर आप जबरदस्ती अपने मन को रोकते हैं, अपने इच्छा को रोकते हैं, तो क्या है? लोभ की जीत है और आदमी की हार है। अपनी आंखें फोड़ डाली तब लोभनीय वेग दर्शन से बचे तो क्या हो?
जब आप अपनी आंखें फोड़कर लोभ से बच रहे हैं तो ऐसा उस दर्शन से क्या फायदा। ऐसे क्या लोभ खत्म हो जाएगा। और कौन कहता है कि आंखें फूटने पर कोई रूप दिखना बंद हो जाएगा। आंखें बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, यह अकारत है यानी व्यर्थ है, और यह हठ वाला योग, मतलब जबरदस्ती अपने कामनाओं को दबाना, ये क्या है, हठ वाला योग है। शायद मात्र जिद है, योग नहीं। इससे मन कमजोर भले हो जाए, पीला तथा आसक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, यह ऐसे मुक्त नहीं होता। इससे वह व्यापक के बजाय संकीर्ण और विराट के जगह क्षुद्र हो जाता है। इससे क्या है, वो विस्तृत फैला हुआ बड़ा के जगह पर संकुचित हो जाता है और बहुत बड़ा के जगह पर क्षुद्र हो जाता है। अतः उसका रोम रोम मूंद कर मन तो बंद करना नहीं चाहिए। यह मन कब पूर्ण है। नाम में पूर्णता होती तो परमात्मा सलग हम महाशून्य ही ना होते। अपूर्ण है, शायद इसी से हम हैं। बच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। नेक कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। इसलिए उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् हुए मन को रोकने को ना करे, मतलब जबरदस्ती अपने अभिलाषाओं को नहीं रोके, मन को नहीं रोके। मन को भी इसलिए सुने क्योंकि यह बेकार हमें प्राप्त नहीं हो, लेकिन मन को बलात् नहीं रोके, जबरदस्ती नहीं करे मन के साथ, और मन को मनमानी करने की भी छूट ना दे। मन की भी सुने क्योंकि ईश्वर ने अगर हमें मन दिया है तो बेकार नहीं दिया, लेकिन हम अपने विवेक के साथ उस मन की सुने कि हमें जरूरत है तो किस चीज की जरूरत है। मनमानेपन की छूट मन को ना हो, चूंकि वह अखिल का अंग है, अर्थात सृष्टि का अंग है, खुद कुल नहीं। हमारा मन एक अलग कुछ नहीं है, वो पूरे सृष्टि का ही एक अंग है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग प्रायः भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। यह काम उन्हें ना जाने करते हुए कितने बरस हो गए, किंतु किसी एक दिन चूरन में उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास का सरनाम है और खूब लोकप्रिय। कहीं धंधे का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल ही नहीं माला माल होते, क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर सालों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन भी हाथों हाथ बिक जाता है, किंतु वह ना उसे थोक देते हैं ना व्यापारियों को बेचते। पेशगी ऑर्डर तो कोई नहीं लेते। बंधे समय पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर नहीं हुए कि देखते ही देखते 6 आने की उनकी कमाई हो जाती। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते। चूरन से भी अधिक तो शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दान देने को उत्सुक रहते हैं, किंतु 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी उनके चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उनको नहीं देखा। और तो नहीं, पर इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू कतई नहीं चल सकता। पाठ के शेष भाग की अध्ययन हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।